Hello बच्चों, let's see this question. This question says the kinetic energy of the photoelectrons depends upon the चार ऑप्शन है. First option is intensity of striking light. Second is number of photons striking. Third is frequency of striking light and fourth is number of photoelectrons ejected. हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है कि किस चैप्टर से पूछा गया है और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. So, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट लगेगा जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं दैट इज नॉलेज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल प्लेट पे हम लाइट डालते हैं. सपोज मेरे पास एक मेटल प्लेट है जो कि लो आयनाइजेशन एनर्जी की होनी चाहिए. इसको हम इरेडिएट करेंगे लाइट से. ओके, सो जब हम इसको लाइट से इरेडिएट करते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. सो दिस फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इरेडिएशन ऑफ लाइट ऑन दिस मेटल प्लेट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये जो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है अगर हम देखें. सो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला अगर इसको देखें, सो एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस मेटल प्लेट. राइट, एच न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन यू कैन से, जो रेडिएशन उस मेटल प्लेट पे फॉल हो रहा है. एच न्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, क्योंकि किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की लाइट तो उसके ऊपर डालनी पड़ेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस मेटल प्लेट के अंदर कुछ एनर्जी बैरियर से बंधे हुए हैं. तो अगर आप उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके बाहर आना होगा, यानी उसके ऊपर एक मिनिमम एनर्जी की लाइट तो डालनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा. और अगर उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी. जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको मिल जाएगी और वही काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो यू कैन सी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी हियर. ओके, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3. बट व्हाई नॉट इंटेंसिटी? क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो होती है ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ज्यादा इंटेंस लाइट का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास वही मेटल प्लेट है उस पे मैं ज्यादा इंटेंस लाइट डालूंगा, इसका मतलब मैं ढेर सारे फोटोन डाल रहा हूं. इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग ऑन इट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे, लेकिन जो लाइट हम डाल रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी. So you can say intensity of light is directly proportional to number of photoelectrons ejected. Number of photoelectrons ejected. जितनी इंटेंसिटी होगी या जितनी ब्राइटनेस होगी उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे होंगे, फोटॉन्स उसको स्ट्राइक कर रहे होंगे और उतने ही वहां पे नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. So hence option 3 is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.